डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये आप किस में पढ़ते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये टॉपिक आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जीओसी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझना है तो आपकी जीओसी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, उसी में एक टॉपिक आता है एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बेंजीन पढ़ा होगा तो ये हम कहते हैं कि बेंजीन काफी स्टेबल होता है। और ये बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी होती है, ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो आज यही क्वेश्चन है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो इसके अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें तो ये कह सकते हैं एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम। ठीक है, जो हमारे पास एरोमेटिसिटी होती है वो प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम की। कॉन्जुगेशन क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कॉन्जुगेशंस क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड आ रहा है, फिर एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर एक पाई बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? एक तरीके से कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। ठीक है, इसमें अगर हम इसका कॉन्जुगेट बनाए तो किस टाइप से बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा CH2, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस टाइप से इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? एक कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। तो इसमें क्या कह रहे हैं? एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम। तो इसमें ये मैंने क्या बता दिया आपको? चेन में बता दिया। अगर हम साइक्लिक की बात करें तो ये है हमारे पास, इसमें क्या दिए हैं? पाई बॉन्ड्स दिए हैं। और ये कैसा सिस्टम हो गया? साइक्लिक सिस्टम हो गया। तो ये क्या है कि एरोमेटिसिटी को शो कर सकता है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है। ठीक है, आगे ये क्या कहते हैं? इन विच स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? इसमें स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डीलोकलाइज्ड होते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या करते हैं? मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये बताया, ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। इसका शिफ्ट होना क्या कहलाता है? डीलोकलाइजेशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। ओके, तो हमारे पास कोई भी अगर हम जैसे कि रेजोनेटिंग सिस्टम्स बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो हम वो क्यों बनाते हैं? इसलिए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो वो मोर स्टेबल बने। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कॉन्जुगेशन शो करते हैं कि अगर हमें रिएक्शन में इस वाले की ना हो के इस वाले की जरूरत है तो हम ये वाला भी इसका स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हमारे पास है कि एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम इन विच स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसकी ये सिंपल सी क्या हो गई? हमारे पास डेफिनेशन हो गए। अब इसको हम और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि हम अगर बेंजीन का ही स्ट्रक्चर बनाए तो हम किस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं इसको? अगर यहाँ पर पाई सिस्टम है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये यहाँ है तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये एरोमेटिसिटी को शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें क्या है? कॉन्जुगेशन है। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर उन कंडीशंस को वो कंपाउंड या फिर वो रिंग या फिर वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है तभी वो एरोमेटिसिटी को शो करता है। अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जनरली हमने क्या पढ़ा है? हकल रूल पढ़ा है। ठीक है, तो सबको पता है कि अगर कोई भी साइक्लिक सिस्टम हकल रूल को फॉलो करता है तो वो या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो हमारे पास एरोमेटिसिटी कितने टाइप्स की हो गई? यहाँ पर 3 टाइप्स की हो गई। एक तो हो गई एरोमेटिक, ठीक है, एक हो गई एंटी एरोमेटिक, ठीक है, और एक और हमारे पास क्या होगी? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बात आ रही है कि यहाँ पर एंटी एरोमेटिक अलग चीज होती है और नॉन एरोमेटिक एक अलग चीज होती है। ये दोनों ही एक ही चीज नहीं होती। कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ सकते हैं कि ये जो हमारे पास कंपाउंड्स दिए हैं ये एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो हम 1 बाय 1 सबकी स्टडी करते हैं जिससे हमारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट एरोमेटिसिटी में हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड।
कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से कंपाउंड्स है जो एरोमेटिसिटी को शो करेंगे या फिर उन्हें हम एरोमेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। जो एरोमेटिक होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन है कि वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये इस टाइप की जो रिंग्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं, ओके। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इसके जो ईच कार्बन होता है उस पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा, sp2 होगा। जैसे कि हमारे पास ये वाला कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 बॉन्ड से जुड़ा है तो ये एक हाइड्रोजन से अटैच होगा इस टाइप से। अब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए आप क्या होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए। यहाँ पर कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 और एक ये वाला बॉन्ड बन रहा है हमारा 5 6, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए हैं, 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। या फिर सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट कर लीजिए तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड्स है तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है। तो ये जितने भी कार्बन है इसमें 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में और वो सभी क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो इसका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ये हमारे पास कैसा है, साइक्लिक सिस्टम है, ठीक है। तो अगर किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है मीन्स वो क्या होगा, प्लेनर होगा, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री को वो शो करता है। तो यहाँ पर ये भी एक मस्ट कंडीशन है कि जो हमारे पास कंपाउंड है या कंपाउंड्स में जो एटम्स हैं वो कैसे होने चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ओके। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ पर डीलोकलाइजेशन करें मीन्स पाई बॉन्ड्स को मूव कराएं तो ये यहाँ से यहाँ मूव होगा, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, मीन्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जैसे कि अगर हम इस टाइप का कोई सिस्टम ले लें, फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक सिस्टम ले लिया, ठीक है। इस टाइप से एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ और ये यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड और नहीं, मीन्स यहाँ पर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये साइक्लिक सिस्टम भी नहीं है, ओके। तो इस टाइप से हमारा कहने का है कि कोई भी अगर हम कहीं भी हम एरोमेटिक कंपाउंड को चेक कर रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना जरूरी है कि उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है हकल रूल, उसके बाद फिर हम चेक करते हैं हकल रूल। आपको ये नहीं करना है कि आपने कोई भी साइक्लिक सिस्टम देखा और उसमें हकल रूल लगा दिया और अगर आपका आ गया, आपने चेक कर लिया कि ये एरोमेटिक है और आपने लिख दिया कि ये एरोमेटिक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। उसमें कहते जो एटम्स दिए होते हैं उनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टम का प्लेनर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें साइक्लिक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें सब जगह क्या होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेंजीन की ही। सबसे पहले हकल रूल देख लेते हैं। यहाँ पर 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन, हम 12 से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कि हकल रूल क्या होता है एरोमेटिसिटी के लिए, 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू रख दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 10 के बाद 14, ठीक है। इस टाइप से होते जाएंगे सो ऑन, ठीक है। वैल्यूज को रखते जाएंगे। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू अगर हमारे पास ये आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर हम सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं तो हमें या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस बेसिस पर, ओके। अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं तो ये नंबर्स आने चाहिए और n की वैल्यू निकालो तो ये, अगर फ्रैक्शन आ गया जैसे 1.5 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक नहीं होगा। अब एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा, ये आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले बेंजीन का ही देख लेते हैं। सबसे पहले ये साइक्लिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है प्लेनर है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि हकल रूल को फॉलो करता है या नहीं। तो यहाँ पर इसके अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 2 4 6 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स ये एरोमेटिक है। यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। बट हम इसके n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 4n+2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ओके।
4n इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, n इक्वल्स टू 1 आ गया और यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, मीन्स ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ओके, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेंजीन कैसा होता है, एरोमेटिक होता है, इसलिए मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, और भी हमारे पास जैसे कि एग्जांपल्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ये रिंग दी हुई है, 4 मेंबर रिंग दी हुई है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें क्या ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, एक और बॉन्ड बना दिया, तो ये sp2 क्या हो गया हमारे पास, हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है, साइक्लिक सिस्टम भी है, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, प्लेनर भी है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है इसमें। ठीक है, अब हकल रूल देखते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है उसमें अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4n + 2 इक्वल्स टू क्या दिया, 4 दिया। अगर हम 4n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, पॉइंट्स में वैल्यू आ गई, मीन्स ये एरोमेटिक नहीं है। दोनों ही से हमने चेक कर लिया कि ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैं आपको बताती हूँ, जो आपने 3rd ईयर में पढ़ा होगा या फिर अभी आप 11th 12th में हो तो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है NaA, ठीक है, इस टाइप से ये दिया हुआ है। ओके, अगर हम इसमें बात करें तो क्या ये साइक्लिक सिस्टम है, ये साइक्लिक सिस्टम है। इसमें जो कार्बन से वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इस यहाँ पर इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाले जो लोन पेयर्स है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लोन पेयर्स है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब लोन पेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं तो जो हम फॉर्मूले में पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं तो हम इसको भी काउंट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे किसमें, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ तो 2 4 6, तो ये यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको शो करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हमारे कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, और भी हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पर हम ये ले लें फ्यूरान। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फ्यूरान दिया हुआ है इस टाइप से। ओके, इसमें भी सेम कंडीशन है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहे हैं, साइक्लिक सिस्टम को शो कर रहे हैं, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मीन्स क्या हो गया, ये भी कैसा हो गया हमारे पास, एरोमेटिक। तो इस टाइप से हम किसी की भी क्या बता सकते हैं, एरोमेटिसिटी बता सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक्स की, करते हैं एंटी एरोमेटिक्स की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या कंडीशन है कि साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, इसमें भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ओके, उसके बाद आती है हकल रूल। तो हकल रूल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए, जहाँ पे हमारी n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम n इक्वल्स टू 1 लिखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स 8 12 16 20 इस टाइप से हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है इस टाइप से। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, इसमें अगर हम इसमें क्या है कि जो कार्बन से वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये एक साइक्लिक सिस्टम है, प्लेनर है, और इसमें डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मीन्स ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक नहीं है, ये क्या हो गया हमारे पास, एंटी एरोमेटिक हो गया। ओके, ऐसे ही अगर हम इस टाइप से एक सिस्टम देखें, ये हमारे पास है। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लगा दें, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ आएगा तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ओके, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, साइक्लिक है और प्लेनर है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 और ये भी पार्ट कर रहा है तो ये 8, तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इस टाइप से हम एंटी एरोमेटिक्स देखते हैं। ओके, अगर हम बात करें इस टाइप, ठीक है, यहाँ ये माइनस लगा दिया। अगर हम इसमें बात करें तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक सिस्टम है, प्लेनर सिस्टम है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम एंटी एरोमेटिक्स को फाइंड करते हैं। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा के देख लें, यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस टाइप से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए, तो इससे ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू 1 आ जाएगी इस टाइप से। तो ये हमारा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं तो अगर आप इस टाइप से इसको याद कर लो तो फिर कोई बात ही नहीं है, ये आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक्स की, कि नॉन एरोमेटिक कौन कौन से हमारे पास कंपाउंड होते हैं। ओके, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक नहीं होते हैं, एरोमेटिक नहीं होते, वो हमारे पास क्या शो करते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे कि ये मैं एक स्ट्रक्चर बना दूँ इस टाइप से, ठीक है, तो इसमें कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ना तो एरोमेटिक हुआ हमारे पास, ना ही क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास किस टाइप से शो कर रहे हैं, ये दोनों ही नहीं है, तो हम इसको बोल देंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस पे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3 है इस वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन, यहाँ भी H और यहाँ भी H, तो ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया है, ठीक है। अगर हम इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, इस टाइप से यहाँ यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ठीक है। बट इसका ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका नाम होता है साइक्लो ऑक्टा ट्राइएन, ठीक है, COT बोलते हैं, बट इसका स्ट्रक्चर ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो टब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। यहाँ पर ये इस टाइप से होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है, एक यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, इस टाइप से इसके क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। और ये क्या होता है, प्लेनर नहीं होता। जब हम ये बनाते हैं तो हमें बेंजीन जैसा लगता है, हमें लगता है प्लेनर है, बट एक्चुअली में ये प्लेनर नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या होता है हमारे पास, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक की डेफिनेशन क्या होगी आपके लिए, कोई भी कंपाउंड अगर एंटी एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, तो वो क्या शो कर देगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आपका डिटेल में क्या था, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में था या एरोमेटिसिटी के बारे में था, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन भी अच्छे से बता दिए, टाइप्स ऑफ एरोमेटिसिटी बता दिए कि एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं। इसका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में तो भी क्वेश्चन आता है, अगर आप BSc कर रहे हो तो भी आता है, कोई कंपटीशन एग्जाम IITs वगैरह दे रहे हो तो वहां पर भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।